नर्मदे हर ये वो स्थल है जहाँ गुप्तेश्वर महादेव कहा जाता है। यहीं पे मंडन मिश्रा जी और उनकी सपत्नीक भारती देवी के साथ श्रीमद आद्य गुरु शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ। तो देखिए इसके अंदर जाके हम आपको इसका इतिहास सुनाते हैं। वीडियो पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दीजिए। नर्मदे हर ये जो आप देख रहे हो ये स्थान है श्री गुप्तेश्वर महादेव, जिसका पुरातन नाम में था माहिष्मती नगरी। इस गांव का नाम था। यहाँ पे रहने वाले जो थे मंडन मिश्रा जी, उनके नाम से इस गांव को अभी वर्तमान समय में जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे मंडन मिश्रा रहते थे। जब शंकराचार्य दिग्विजय करने के लिए निकले तब वो पूरे विश्व में भ्रमण निकले दिग्विजय करने के लिए। ये जो कथा आती है शंकर दिग्विजय ग्रंथों में, ये इसका वर्णन आता है। जो शंकराचार्य जी है, आद्य गुरु शंकराचार्य जी, जब उनके कार्यकाल में जो अनेक मतों के कारण मनुष्य की बुद्धि क्या होती थी, भ्रमजाल में पड़ जाती थी। वह उसी जगह पे बौद्ध मत जो था वो स्थापित हो गया था। इसी के कारण शंकराचार्य जी क्या कर रहे थे, वो अद्वैती वेदांती थे। इसलिए वेदांत का प्रचार प्रसार करते समय वो जिस जगह जाते थे उस जगह वहाँ पे बौद्ध मत वाले जो कोई व्यक्ति थे उनके साथ वो शास्त्रार्थ करके उनको हरा के अपना शिष्य बनाते थे। उसी दिग्विजय करते समय वो इस माहिष्मती नगरी में आए थे। और माहिष्मती नगरी में आने के बाद उनका मंडन मिश्रा जी के साथ यहाँ पे शास्त्रार्थ हुआ था। कम से कम ये जो घटना है, इस घटने को अभी कम से कम 1200 साल पहले की ये घटना हुई है। यहाँ पे जो दिग्विजय करने के लिए निकले थे श्रीमद आद्य गुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने इस माहिष्मती नगरी में आके मंडन मिश्रा जी के साथ में शास्त्रार्थ किया था। जब शास्त्रार्थ किया तब मंडन मिश्रा जी उनका पराजय हो गया। श्रीमद आद्य गुरु शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ करने में मंडन मिश्रा जी का क्या हुआ, पराजय हो गया। पराजय होने के बाद जब उनकी पत्नी ने कहा कि शंकराचार्य जी से, देखिए पति और पत्नी का जो संबंध रहता है, पति की जो पत्नी रहती है उसको पति का अर्धांग कहा जाता है, यानी कि अर्धांगिनी रहती है। आपने एक शरीर को अभी हराया है, मतलब आपने मंडन मिश्रा जी को हराया है। आधा शरीर तो हार गया है लेकिन अभी आधा बचा है। यानी कि उनकी अर्धांगिनी जो थी साध्वी भारती देवी थी। जब भारती देवी ने उनको शास्त्रार्थ करने में शंकराचार्य जी को जब पराजय नहीं कर पाई तो उन्होंने बीच में एक शास्त्र लाया जो काम शास्त्र था। जो काम शास्त्र था वो शंकराचार्य जी सन्यासी थे, इसके वजह से उन्होंने कभी वो काम शास्त्र का विषय का कभी अध्ययन नहीं किया था। तभी उन्होंने काम शास्त्र के जो प्रश्न करने लगे भारती देवी, तब उन्होंने एक जो राजा था माहिष्मती, जो भारती देवी थी वो सरस्वती माता का अवतार माना जाता है। तब उन्होंने उनसे शास्त्रार्थ करने में उनको हराया नहीं। जब लेकिन उन्होंने काम शास्त्र बीच में लाया तो शंकराचार्य जी की वहाँ पे बुद्धि क्षीण होने लगी कि उनको अभी लगने लगा कि अब मैं अभी जीत नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने उनसे कहा कि मैंने अभी तक काम शास्त्र का अध्ययन नहीं किया और उसका अनुभव नहीं किया है। तब उसी जो माहिष्मती नगरी का जो राजा था, उसका नाम था अमरक राजा था। वो अमरक राजा का जहाँ पे मृत्यु हुआ था, उसी शरीर में मृत विद्या जो शंकराचार्य जी के पास थी, उसी विद्या के प्रभाव से शंकराचार्य जी उस राजा के शरीर में जाके काम शास्त्र का अनुभव किया। और काम शास्त्र का अनुभव करने के बाद जब तक राजा के शरीर में जब तक गए थे शंकराचार्य जी, तब तक राजा का शरीर इसी गुफा में अंदर रखा था 6 महीने तक कम से कम। जब राजा का शरीर में हुआ, यानी कि शंकराचार्य जी का जो शरीर था वो शरीर इसी गुफा के अंदर रखा हुआ था, क्योंकि शंकराचार्य जी का जो स्वरूप था, आत्मरूपी स्वरूप राजा के शरीर में गया था। और राजा के शरीर में जाके उन्होंने जब अपने यहाँ पे
काम शास्त्र का पूरा अनुभव किया, तब तक शंकराचार्य जी का शरीर इसी गुफा में संभाला गया था, इसलिए यहाँ पे गुप्तेश्वर महादेव इसका नाम पड़ा है। जब उन्होंने काम शास्त्र का अनुभव करके जब अपने शरीर पे आते हैं, तब यहाँ पे वो जीत जाते हैं, यानी कि उनकी जीत होने के बाद मंडन मिश्रा जी उनके शिष्य बन जाते हैं। ऐसा यहाँ पे आ जाता है कि ये इतिहास आता है गुप्तेश्वर महादेव जी का। यहाँ पे शंकराचार्य जी का शरीर यहाँ पे रखा हुआ था, कम से कम 6 महीने तक यहाँ पे था। योग समाधि स्थल में वो गए थे, समाधि लगा के उन्होंने उत्थापन करके पर जो अमरक राजा था उस राजा के शरीर में प्रवेश किया था, और फिर बाद में आके उनके साथ शास्त्रार्थ किया और उनको हराया, फिर मंडन मिश्रा जी को अपना शिष्य बनाया। ये वही गुफा है जिसको आज वर्तमान काल में मंडलेश्वर कहा जाता है, लेकिन इसका जो भूतकाल का नाम था ये था माहिष्मती नगरी का, और इसे एक नाम भी कहा जाता है कि मंडन मोहल्ला, यानी कि मंडन जी की जो गली रहती है इसे मंडन मोहल्ला कहा जाता है। देखिए भगवान जी का जो अंदर जाने की देखिए कैसी गुफा बनी है। इसी गुफा में शंकराचार्य जी का 6 महीने तक शरीर रखा था, जो योग समाधिस्थ में हुए थे, और उन्होंने अपना जो गीता में कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर मरता है, लेकिन मनुष्य का अंदर का जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता। उसी आत्मा स्वरूप से उन्होंने शरीर बदल के काम शास्त्र का अनुभव किया, और काम शास्त्र का अनुभव करके फिर जो मंडन मिश्रा जी की जो सपत्नी थी भारती देवी, उनके साथ में शास्त्रार्थ किया, और फिर उनका पराजय किया, और उनका पराजय करके फिर मंडन मिश्रा जी को अपना शिष्य बनाया। इसीलिए ये गुप्तेश्वर महादेव यहाँ पे स्थापित है, और ये गुप्तेश्वर महादेव का यही इतिहास है। ऐसे ही इतिहास जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक करें, और बेल आइकॉन को दबा के, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास पहले आनी चाहिए। भगवान जी के दर्शन कर लीजिए आप। और इसी गुफा के अंदर ये देखिए आप कुंड दिख रहा है, ये कुंड का पानी कभी भी खत्म नहीं होता। मैया का पानी यहाँ पे आता है, कैसे आता है किसी को पता नहीं, लेकिन यहाँ से आता है। देखिए जो मंडन मिश्रा थे उनका जो अवतार था वो ब्रह्मदेव के अवतार थे, और श्री शंकराचार्य श्रीमद आद्य गुरु शंकराचार्य जी जो भगवान शिव जी का अवतार माना जाता है, और उनकी जो भारती देवी थी मंडन मिश्रा जी की जो सब पत्नी थी, उनका जो है सरस्वती माता थे वो, ऐसा शास्त्रों में माना गया है। इसका जो मैंने इतिहास सुनाया है, इसका इतिहास आता है शंकर दिग्विजय ग्रंथ के अनुस्वार में आता है। उसी से थोड़ा सा मैं जानकारी लेके आपको वीडियो में बता रहा हूँ। अगर कुछ कम ज्यादा हो तो कमेंट में जरूर बताइए और अपना सहयोग दीजिए। देखिए मंदिर से अंदर आने के लिए रास्ता है, और फिर बाहर जाने के लिए भी अलग रास्ता है। इसी जो मंदिर है, इसी मंदिर में शंकराचार्य जी की इसी गुफा में शरीर रखा था, और इसी से मंदिर के थोड़े ही अंतर पे, यानी कि 100 मीटर के दूरी पे आगे उस जगह के ऊपर वहाँ पे उनका शास्त्रार्थ हुआ था। ये वही स्थली है जिसे आज मंडलेश्वर कहा जाता है, और गुप्तेश्वर महादेव जी का नाम से ये जाना जाता है।